आप सभी का स्वागत है मेरी सिक्स्थ क्लास में। इस वीडियो में आज हम सिक्स्थ क्लास की साइंस का चैप्टर फोर्थ करेंगे। फोर्थ चैप्टर जिसका नेम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि जो भी पदार्थ हैं उन्हें हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ग्रुप्स में उन्हें सॉर्ट आउट करना है। तो इस तरह से हम जो भी आपका बुक वर्क दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो सभी बुक वर्क का सलूशन आपको इस क्लास में मिलेगा। तो आप इस क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, नेम द ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो जहाँ पर हमने 5 ऑब्जेक्ट्स का नेम लिखना है जो वुड यानी कि लकड़ से बनते हैं, लकड़ से तैयार होते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, फर्स्ट इज़ टेबल, सेकंड चेयर, बेड, डोर एंड ब्लैक कार्ट। तो इस तरह से आप इन 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम को नोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे आप अपने अकॉर्डिंग और पदार्थ हैं उनके नाम भी ऐड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन सेकंड, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम फॉलोइंग विच शाइन, ग्लास, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून और कॉटन शर्ट। इनमें से कौन से पदार्थ हैं जो शाइन करेंगे। विच शाइन, जो चमकते हैं, मीन्स कि उनका एक हम कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक है कि वह शाइन करते हैं। तो इनमें से ग्लास बॉयल होगा, यह शाइन करता है, कोई दिक्कत नहीं है। चमकते कौन से हैं। और प्लास्टिक टॉय नहीं चमकता, यह शाइन नहीं करता। स्टील स्पून ये बिल्कुल शाइन करेगा। और कॉटन शर्ट यह भी शाइन नहीं करेगी। तो इस तरह से हमने ग्लास बॉयल और स्टील स्पून को आंसर में लिखना है, क्योंकि यह कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो शाइन करते हैं, अदरवाइज बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये शाइन नहीं करेंगे, नहीं चमकेंगे। नाउ जहाँ पर है क्वेश्चन थर्ड, मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। तो जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट्स को मैच करना है कि वह किस मटेरियल से बनते हैं। तो वह किस मटेरियल से बनते हैं, इस चीज़ के बेस पर हमने ऑब्जेक्ट्स को मैच करना है। रिमेंबर, तो जहाँ पर हमें एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, रिमेंबर वन ऑब्जेक्ट्स कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटीरियल एंड गिवन मटीरियल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। मीन्स के जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग 2-3 पदार्थ से मटीरियल से भी बना सकता है। तो मीन्स क्या है, जहाँ पर इनके कहने का भाव ये है कि हम एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग मटीरियल से भी मैच कर सकते हैं, वन और मोर। नाउ नेक्स्ट वन इज़, जहाँ पर दिया गया है ऑब्जेक्ट, पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट एंड इसके साथ ही हम लिख देंगे मटेरियल। तो आपको जहाँ पर 2 कॉलम बनाकर दिए गए थे बुक में, तो हमने जो भी इसका आंसर बनता था उससे हमने उसके इन फ्रंट में लिख दिया है। तो आप इस तरह से नोट कर सकते हैं, जैसे कि बुक, तो बुक एक ऑब्जेक्ट है, तो यह किस मटेरियल से बनता है, यह पेपर से बनता है। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज टम्बलर, तो यह ग्लास और प्लास्टिक दोनों से बन सकता है, तो आप इसे दोनों से मैच करेंगे। और यहाँ पर दिया गया है चेयर प्लास्टिक और वुड दोनों से बन सकता है, तो आप चेयर को, कुर्सी को लकड़ और प्लास्टिक दोनों से मैच कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ टॉय जो वो वुड, पेपर, प्लास्टिक, इन 3 मटेरियल्स से बनाया जा सकता है। तो हम टॉय यानी कि खिलौना होता है जो, उसे हम लकड़ से बना सकते हैं, पेपर से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं। तो आप इन तीनों के साथ इसे मैच कर लेंगे। और नेक्स्ट इज शूज़, तो जो शूज़ होते हैं वह लेदर से बनते हैं, तो आप इसे लेदर के साथ मैच कर सकते हैं। इस तरह से आपने इन्हें मैच करना था, जो कि बड़ा ही ईजी था। नाउ नेक्स्ट वन इज़, हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट है जो वह रॉन्ग है। तो जो भी स्टेटमेंट ट्रू होगी हम उनके सामने टी लिखेंगे,
और जो भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी उसके सामने फॉल्स लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरह से कंप्लीट भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यह भी एक अच्छा पॉइंट होगा। तो हम शॉर्ट में एफ और टी भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ फर्स्ट इज स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक्यू। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, इसके सामने आप एफ लिख सकते हैं। नाउ सेकंड इज अ नोटबुक हैज लेसर वाइल एन इलेजर डज नॉट। तो यह स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी, इसके सामने आप एफ लिख सकते हैं। एंड थर्ड इज चौक डिसॉल्व्स इन वाटर। तो यह स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी, इसके सामने आप फॉल्स लिख सकते हैं। एंड फोर्थ इज अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। जो एक लकड़ का टुकड़ा होता है, जो पीस ऑफ वुड होता है, क्या वो पानी पर तैरता है, फ्लोटिंग करता है? तो यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, इसके सामने आप ट्रू लिख सकते हैं। एंड फिफ्थ, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो ये क्या जो शुगर होता है वह पानी में नहीं घुलता, डिजॉल्व नहीं होता? तो होता है, जहाँ पर इनने मेंशन किया है नॉट, तो इस तरह से यह स्टेटमेंट है जो वह रॉन्ग हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। एंड सिक्स्थ इज ऑयल मिक्सेस विद वाटर। तो क्या जो पानी में तेल है, जो ऑयल है, क्या वह वाटर में मिक्स हो जाता है? नहीं होता, मिक्स नहीं होता। तो जहाँ पर इनने लिखा है मिक्सेस मीन्स मिक्स होता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। इनके बाद दिया गया है सेवन्थ, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। जो सैंड होती है, जो रेत होती है, क्या वह पानी में नीचे, यदि हम किसी गिलास में रेत डालते हैं तो क्या यह नीचे बैठ जाती है, सेटल हो जाती है डाउन पर? तो यह बिल्कुल होगी, यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। एंड नेक्स्ट वन इज विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर। तो यह स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी, इसे आप नोट कर सकते हैं। इन सभी स्टेटमेंट के जो कंक्लूजन हैं आप इन्हें नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट इज गिवन बिलो द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए गए हैं, जैसे कि वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर। तो इन्हें हमने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ग्रुप्स में क्लासीफाई करना है, और ग्रुप्स के नेम हैं जैसे कि राउंड शेप्ड एंड अदर शेप। एंड सेकंड इनकी कैरेक्टरिस्टिक दी गई है ईटेबल और नॉन ईटेबल, मीन्स के कौनसों की शेप, जैसे कि बटर, तो बटर की कौन सी शेप होती है, राउंड शेप होती है, अदर शेप होती है। तो एक तो ये बताना है, और सेकंड हमने बताना है कि यह ईटेबल है और नॉन ईटेबल है, क्या हम इसे खा सकते हैं, खाने पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताना है। और इनकी शेप, यह गोल होता है या नहीं होता, तो इन टू करेक्टरिस्टिक्स में हमने इन्हें डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं राउंड शेपड। तो राउंड शेप में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे कि बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पिक्चर। तो यह बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पिक्चर, यह सब चीज़ें जो राउंड शेप में आती हैं, तो हम इसे यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड सेकंड वन इज़ अदर शेप्स, जैसे कि बटर की कोई शेप नहीं होती, बटर को हम जैसे भी यूज़ करें उनकी वही शेप बन जाती है, जैसे कि हम उन्हें कोई राउंड शेप वाले कंटेनर में पाएंगे तो वह राउंड शेप ले लेगा। तो इस तरह से इनकी जो शेप है वो अदर शेप होती है। इसी तरह से शुगर की कोई भी शेप नहीं होती है। और नेक्स्ट वन इज़ ईटेबल। तो जहाँ पर वाटर, ऑरेंज, शुगर और एप्पल, इन्हें हम ईटेबल क्लासीफाई करेंगे एज ए ईटेबल, मीन्स के वाटर, ऑरेंज, शुगर और एप्पल इन्हें हम खा सकते हैं, तो यह खाने की चीज़ों में आते हैं, तो इन्हें हम ईटेबल कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ नॉन ईटेबल, मीन्स के इन्हें हम नहीं खाने के लिए यूज़ करते, जैसे कि बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थन पिक्चर, तो हम इन्हें नॉन ईटेबल कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, इस कैटेगरी में हमें इन्हें रखेंगे। नाउ सिक्स्थ पार्ट है लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यूज फ्लोट ऑन वाटर। यह पानी पर तैर सकती हैं। विच एंड सी दे विल फ्लोट ऑन ऑयल
और केरोसिन। तो यह कुछ मटेरियल्स जो कुछ आइटम्स दी गई हैं जो पानी पर तैर सकती हैं, फ्लोट ऑन वाटर हैं, लेकिन हमने जहाँ पर बताना है कि यह तेल पर, ऑयल और केरोसिन पर भी फ्लोट करेंगी। तो इन्हें हमने इस तरह से क्लासीफाई करना है। सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर लिस्टेड बिलो। तो यह कुछ आइटम्स दी गई हैं जैसे कि प्लास्टिक बॉटल, पीस ऑफ पेपर एंड पीस ऑफ स्पॉन्ज, थर्मोकोल, वुड, बैम्बू, ठीक है, प्लास्टिक बॉल, कॉर्क। तो यह कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो फ्लोट करेंगी। तो इनके भी हमने नेम लिखने थे कि कौन सी ये जो यह वाटर पर फ्लोटिंग करेंगी, तो पानी पर यह तैर सकती हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, फ्लोट्स ऑन ऑयल और कैरोसिन। तो इनमें से कोई भी ऑयल और कैरोसिन पर फ्लोट नहीं करेगी। तो इस तरह से यह इनकी करेक्टरिस्टिक हैं, इन्हें हमने नोट करना था। तो आप इन 8 आइटम्स के नेम लिख सकते हैं, जहाँ पर हमने कुछ आइटम्स के नेम ही लिखने थे जो वाटर पर फ्लोट करती हैं और ऑयल पर। तो इनमें से ऑयल और कैरोसिन पर तो कोई भी फ्लोट नहीं करेगी। नेक्स्ट पार्ट इज 7th पार्ट, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम फॉलोइंग्स। हमें कुछ आइटम्स दी गई हैं, इन आइटम्स में से जो ऑड है, जो अलग है, जो किसी भी प्रकार से इनमें से अलग है, उन्हें हमने बताना है कि कौन सी आइटम है जो इनमें से अलग है। तो ये हमने बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें दी गई हैं जैसे चेयर, बेड, टेबल, कप बोर्ड। तो इनमें से बेबी जो वर्ड है तो यह अलग होगा, बेबी है जो इनमें से अलग होगा, ऑड होगा, मीन्स के अलग किसी भी तरह से अलग हो सकता है, किसी भी तरह से ऑड हो सकता है। तो यह हमने बताना था। जैसे कि पहले में होगा बेबी बर्ड है जो वो अलग है बिकॉज इट इज़ ए ह्यूमन बीइंग। एंड बाकी जो थिंग्स हैं ये मटेरियल हैं जो हमें वुड से बनते हैं, मीन्स कि हम लकड़ से तैयार कर सकते हैं, लेकिन बेबी को तो हम लकड़ से नहीं ना बनाएंगे। चेयर, बेड, टेबल और कप बोर्ड को हम लकड़ से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से उनकी करेक्टरिस्टिक है जो वो अलग होगी। एंड नेक्स्ट रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोट्स। तो इनमें से सभी हैं जो वह एक तरह से फूल पौधे हैं, फूल के नेम हैं। तो इनमें से बोट है जो वह अलग होगा, ओड वन होगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। एंड जो थर्ड दिए गए हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। तो इनमें से एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर यह सभी कह सकते हैं हम मेटल्स के नेम हैं, यह सभी धातुएं हैं। तो इनमें से सैंड है यह वह किसी भी तरह की धातु नहीं है, किसी भी तरह की मेटल नहीं है। तो हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे इनमें से सैंड को। नाउ नेक्स्ट वन इज शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। इनमें से भी हम सैंड है यह इन्हें अलग करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। हमने सभी जो भी बुक वर्क में दिया गया था सभी बुक वर्क को कंप्लीट कर लिया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आपने एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और बाकी लेसन्स देखने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।